हर हर महादेव। जय शिव शंकर, शिव शंभु भोलेनाथ और जय गंगे मैया। सावन का महीना पहला दिन और भोले की आस्था कहें या कहें शिव शंकर में शिव शंभु को मानने वाले भक्त हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। हमने सुबह के समय यानी कि दिन के समय आपको इस नहर की पटरी का पूरा निरीक्षण किया और कोशिश की कि यहाँ पर कोई कमी है तो उस कमी को हमने ढूंढने का प्रयास किया, पर खैर कोई कमी तो हमें नज़र नहीं आई। स्थानीय प्रशासन वाकई में बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है और जैसे कि हम भी आपको लगातार इस कावड़ पटरी का निरीक्षण करें, हमारी भी पैनी निगाहें इसी कावड़ पटरी पर टिकी रहेगी कि हमें कोई कमी मिल सके और हम प्रशासन को उसके भविष्य में अवगत करा सके। तो फिलहाल रात का समय हो चुका है और जैसे कि मौसम बड़ा अनुकूल हो चुका है रात के समय, और जो लाइटों का जिक्र दिन में हमने किया था, दिन में लाइट दिखाना थोड़ा संभव नहीं था क्योंकि सूरज का उजाला काफ़ी था। तो अपने साथी से निवेदन करूँगा वो आपको ऐसे इधर से घूमकर दिखाएंगे और लाइट जली हुई है फिलहाल, और जैसे कि मौसम बड़ा ही सुहाना लग रहा है। और कावड़ पटरी पे फिलहाल शिव भक्तों का आगमन हो चुका है या कहीं या कावड़ पटरी अब शिव भक्तों के हवाले कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, शिव भक्तों की नज़र आ रही है, लाइटें जल रही है, जगमग हो रहा है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि एक अटूट एक संगम शिव भक्तों का जो इस हरिद्वार की पवित्र पुण्य भूमि से होते हुए हमारे इस रुड़की शहर से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तो हम अब रात के समय इस कावड़ पटरी का आपको नज़ारा दिखाते हैं कि रात के समय कावड़ पटरी कैसी दिखाई पड़ती है। ये वही कावड़ पटरी है जो अमूमन हम रोज़ाना इसको इस्तेमाल किया करते, पर फिलहाल अब जब तक जलाभिषेक होगा यानी कि 26 तारीख तक ये कावड़ पटरी शिव भक्तों के हवाले कर दी गई है। अब हम आपको इस कावड़ पटरी का रात का वो नज़ारा दिखाते हैं कि रात के समय कावड़ पटरी जगमग होती हुई कैसी दिखाई पड़ती है। तो चलिए आप हमारे साथ। तो हम फिलहाल कावड़ पटरी पर रात के समय निकल पड़े हैं ये देखने के लिए कि जो लाइटें प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगाई गई थी, क्या ये लाइटें वाकई में जल रही हैं। पर फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि लाइटें वाकई में जल रही हैं। और जैसे कि हम सुबह से लगातार इस कावड़ पटरी पर पैनी निगाहें गड़े बैठे हैं कि कोशिश करें कि कोई कमी हमें मिले और प्रशासन को अवगत करा सकें। पर ये मैं कह सकता हूँ कि रात का जो नज़ारा है वाकई में देखने लायक है। एक तरफ शिव भोलेनाथ के भक्त अपनी आस्था के मार्ग पर निकल पड़े हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर इस तपती गर्मी में पैदल जाएंगे अपने गंतव्य की ओर। और रात का इधर बराबर में नहर पटरी के ठीक है, इधर गंग नहर, माँ गंगा और पवन देवता का जो संगम, ये शीतल हवा इन भोलेनाथ इन कांवड़ियों के तन पर पड़ती है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है और बड़ी बड़ी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है। और इस हवा के साथ भीड़, पहला दिन है पर भीड़ फिलहाल कावड़ पटरी पर लगभग बढ़ चुकी है क्योंकि रात का समय हो चुका है। तो रात के समय कांवड़िए ज़्यादा चलना पसंद भी करते हैं क्योंकि लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की हुई है तो चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है और इसी के साथ साथ दिन की जो गर्मी है उससे भी बचा जा सकता है। फिलहाल आप इधर जैसे कि देख सकते हैं कि कांवड़िया इस ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए और आराम करते हुए हम भी इस कावड़ पटरी पर पैनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। पर वाकई में लाइटें काफ़ी जगमग कर रही हैं और ये हरिद्वार से लेकर आपका मुजफ्फरनगर तक, उत्तर प्रदेश तक, जहाँ तक भी कावड़ पटरी जाती है हर तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई। पर हम रुड़की प्रशासन की अगर बात करें तो वाकई में रुड़की प्रशासन ने काबिल तारीफ कार्य किया है इतने कम समय में, क्योंकि इस बार कावड़ यात्रियों के आने का बहुत बड़ा अनुमान है। यह आस्था का ऐसा टूट संगम बनेगा इस बार, जितने भी कीर्तिमान बने हुए उन सभी कीर्तिमान को ध्वस्त कर देगा। और ये यहाँ पर सोनाली एक्वाडक्ट, यहाँ पर भी लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की हुई है क्योंकि ये बहुत ही डेंजर पॉइंट भी माना जाता है कि यहाँ पर गंग नहर का जो रौद्र रूप देखने को मिलता है
पानी की धारा बड़ी तेज़ आवाज़ से ही महसूस होता है कि पानी की रफ्तार या कहें पानी की गति कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लाइटिंग की खास ज़रूरत थी। और जैसे कि फ़िलहाल देख सकते हैं आप, पूरा जगमग हुआ है सोनाली एक्वाडक्ट। सोनाली पार्क के समीप बिल्कुल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आकर तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। पहला दिन सावन के माह का और भोले के भक्तों ने लगभग इस कांवड़ पटरी पर अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि जैसे कि अनुमान लगाए जा रहे थे कि भीड़ इस बार बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो उसका परिणाम साक्षात दिखाई देने को पड़ रहा है, क्योंकि पहले दिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और लाइटिंग काफ़ी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पर की हुई है, जो सारी थकान को दूर करता है कि मानो रिलैक्स या कहीं शांति यहाँ पर प्रतीत होती है। एक तरफ गंगा जी का शांत स्वभाव, शीतल हवा और इधर ये लाइटिंग की चकाचौंध